आप जब अपने आप से पैसे को लेके डिस्कशन करते हो, जैसे आपने पैसे के बारे में 10 बात सोची दिन में, तो बातें किस तरह की रहती हैं? पैसे की कोई कमी नहीं है उस तरह के टॉपिक रहते हैं, या पैसे की दिक्कत है, पैसा मैनेज नहीं हो रहा है, इस तरह की रहती हैं? मैं श्योर हूँ कि सेकंड वाली बातें ज़्यादा रहती हैं, सेकंड टाइप की। पैसे की कमी है, पैसे की दिक्कत है, और उससे कितना बड़ा नुकसान होता है ना, ये आज हम आप डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। उसको कैसे चेंज किया जाए वो देखेंगे। उसको चेंज करना ना, अगर आपको फाइनेंशियल लाइफ अच्छी करनी है ना, तो उसको उस स्टोरी को चेंज करना जरूरी है जो आप अपने आप को बार बार पैसे की कमी के बारे में सुना रहे हो। आपके बहुत सारे काम अटक रहे हैं पैसे की कमी को लेके। तो अगर आप इस तरह की स्टोरी सुनाते रहोगे ना, तो पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। एक्चुअली ना, नो डाउट हमारे पास काफ़ी सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। अगर हम घर में चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी है हमें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हरदम जो माइंडसेट है ना अपना, वो स्केर्सिटी वाला माइंडसेट सेट करके रखें, पैसे की कमी का माइंडसेट सेट करके रखें। और ऐसा हम जानबूझ के नहीं करते, ये हमसे अनजाने में ही होता है। अगर आपको ये पूरा फैक्ट पता चल जाएगा ना, लॉजिक पता चल जाएगा ना, तो आप ऐसा सपने में भी नहीं सोचोगे। आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है? चलो थोड़ा सा समझते हैं। कोई भी बिलीफ, हम कोई भी चीज बार बार दिमाग में सोच रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ऐसे काम करता है। अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो लाइफ में ना, रियलिटी में ऐसी पॉजिटिव चीज होती जाएंगी। और अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो उस तरह की नेगेटिव चीज भी लाइफ में होती जाएंगी। पैसे को लेके पॉजिटिव सोच है, पैसे की कोई कमी नहीं है, जो है उससे आप संतुष्ट हो, और जो होने वाला है उसके लिए कहीं ना कहीं से अच्छा अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसी सोच के साथ अगर आप चल रहे हो तो वो अरेंजमेंट हो जाएगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ स्ट्रांग होती जाएगी। बट अगर आप बार बार ये सोच रहे हो, अरे वो बिजली का बिल बाकी है, बच्चों की फीस नहीं गई इस बार की, कोई भी इस तरह का, जैसे जहां पे पैसा इन्वॉल्व हो रहा है और वहां कमी फील हो रही है, वो सामान खरीदना है, वो चीज लेके आनी है, उसके उससे कुछ पैसे लिए थे उसको वापस देने हैं, मतलब हमेशा वो चीज कि भाई मेरे मेरे पास है ना, पैसे की कमी है। तो लाइफ में उस तरह की रियल में भी और सिचुएशन बनती जाएंगी कि आपको ना और पैसे की कमी फील होगी। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह से काम करता है। अभी हम किस तरह से ये कंडीशन लगा देते हैं, पैसे की जो कमी की जो स्टोरी है, मैंने जैसे ऊपर कुछ बताया, बिल पे करना है, इमरजेंसी कुछ आ गई तो मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब रोजमर्रा की चीज है ना, वो मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। फिर यही चीज एक्चुअली ना, जो पास्ट में हो रही है, अभी दिमाग में चल रही है, तो ये फ्यूचर में भी होगी। आपके अंदर इस तरह की चीजें क्यों चल रही हैं? क्योंकि ये पास्ट में कहीं ना कहीं आप इस तरह की चीजों में स्ट्रगल किए हो। स्ट्रगल होने की वजह से क्या हो रहा है, यही इस तरह की चीजें दिमाग में है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, जो चीजें दिमाग में है उन्हीं को आपको बार बार देता रहता है। तो पूरा लूप इस तरह से ही चलता रहता है। अगर हम लैक और स्केर्सिटी पे फोकस करेंगे ना, तो पैसा हमसे दूर जाएगा, हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है ना वो निकलेगी, जो पैसे को दूर भगाएगी, और हम उस साइकिल में अटक जाएंगे, उस फाइनेंशियल स्ट्रगल वाली साइकिल में अटक जाएंगे, जिससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों, अभी
ये जो स्टोरी थी स्केरसिटी की, इस स्टोरी को हमें चेंज करने की जरूरत है। कि स्टोरी कौन सी हमें चाहिए? पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है, मेरा हर काम जो पैसे की वजह से होना चाहिए वो हो रहा है। इस तरह की स्टोरी। नो डाउट कभी कभी स्ट्रगल होती हैं, बट उनको हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। उनके सॉल्यूशन के बारे में सोचना है, ताकि आपका ये माइंडसेट जो है ना वो थोड़ा चेंज हो। सबसे जरूरी है अगर आपको स्टोरी चेंज करनी है ना, तो अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को एक अच्छी स्टोरी, पैसे को लेके एक अच्छी स्टोरी बोलनी है बार बार, तब जाके चीजें चेंज होंगी। अभी मैं आपको यहां पे ना 2-3 स्टेप हैं उनके बारे में बताता हूं कि आप इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हो। क्योंकि जो चीज नेगेटिव है ना वो हावी रहती है, उनको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप है वो है ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना। इसको प्रैक्टिस करना अपनी माइंडसेट को चेंज करने के लिए बहुत जरूरी है। लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है ना, जो लाइफ में अच्छी चीजें हो रही हैं, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, उन पे फोकस करो। जैसे आप जर्नल लिख सकते हो, जैसे आप एक छोटी सी पॉकेट डायरी लो, बड़ी डायरी छोटी डायरी जैसी भी लेनी है लो। उसमें जो दिन में आपके साथ अच्छा हुआ ना, चाहे वो एक छोटी सी एक कॉफी एक चाय क्यों ना हो, किसी दोस्त से फोन पे बात हुई हो, एक कस्टमर ऑफिस में आया हो, कुछ भी जो भी अच्छा हुआ है ना उसको आप लिखो। ये लिखने की प्रैक्टिस से क्या होगा, आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर पाओगे। और ध्यान रखना इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं लिखना है, जो भी लिखना है जो आपकी लाइफ में अच्छा हुआ, उस दिन अच्छा हुआ, वही लिखना है। लिखने के अलावा ये आप ये कर सकते हो, थैंक यू बोलने की हैबिट डालो। जो कुछ अच्छा हुआ थैंक यू। और ऐसा नहीं आपको इन पर्सन किसी आदमी से बोलना है, आप भगवान को बोलो, भगवान आपने 4 कस्टमर भेजे, थैंक यू। किसी दोस्त ने अगर रेफरेंस से भेजे ना, तो उस दोस्त को भी थैंक यू बोलो, थैंक यू दोस्त। उसको अगर आपको लग रहा है कि उसको फेस टू फेस फोन करके नहीं बोलना है, मन से बोल दो उसको, दोस्त दोस्त थैंक यू। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे थैंक यू बोलना है तो सामने कोई प्रेजेंट होगा तो ही बोलना है। आप यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, उसने आपके पास कस्टमर भेजा है। कोई भी आप कुछ अच्छा फ्रूट खा रहे हो, बोल दो थैंक यू, क्या हो गया, अच्छी चीज हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा खा रहे हो। और विजुअलाइज करो एविडेंस को। विजुअलाइजेशन के लिए विजन बोर्ड बना सकते हो। विजन बोर्ड क्या होता है, जो आपको लाइफ में चाहिए उसके लिए आपने एक बोर्ड बना दिया है। जैसे आपको एक अच्छा घर चाहिए तो एक घर की, अच्छे घर की उधर फोटो लगाओ, हाथ से बना के लगानी है, हाथ से बना के लिखाओ, नेट से डाउनलोड करके लगानी है, नेट से डाउनलोड करके लगाओ। आपकी जो ड्रीम कार है वो उधर लगानी है, वो लगाओ। जो भी आपको लाइफ में चाहिए उस विजन बोर्ड पे डालो और उसको देखते रहो। उसको ना ऐसा सुबह दोपहर शाम जब भी मौका मिले ना उसको देखो और फीलिंग के साथ देखो कि ये सब चीज मेरी लाइफ में बस होना शुरू हो गई है, इनके लिए रास्ते सेट होना शुरू हो गए हैं और ये जल्दी ही मेरी लाइफ में हो जाएंगी। इस तरह की फीलिंग रखनी है। अपना आइडियल डे, जब आपके पास जो आपके ड्रीम्स जो हैं, जो गोल्स हैं वो अचीव हो रहे हैं, उस तरह का विजुअलाइज करो। आपका घर, आपकी कार, आपका जो काम है वो, आपका अगर बिजनेस करने का प्लान है, ड्रीम बिजनेस कुछ एक्टिविटी करनी है आपको, उसका भी आप दिन में एक बार सोचो कि हाँ ये मेरा बिजनेस रन है, चल रहा है। एफर्मेशन ये भी बहुत जरूरी है। कोई भी एक एफर्मेशन पूरी लाइफ को सेट करके रख देता है। जैसे आप ये एफर्मेशन ले सकते हो,
इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो, इससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हो। आई एम वर्दी ऑफ एविडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये एफर्मेशन आपको जो पैसे की एविडेंस है ना उसको अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा। इससे ना कमी वाले फैक्टर्स नहीं आएंगे दिमाग में। पैसा ना इजीली, मनी फ्लो इजीली एंड एफर्टलेसली टू मी, मतलब पैसा ना ऐसा डिफिकल्ट वाला मोड नहीं है कि हर बार बहुत स्ट्रगल करके ही पैसा आएगा। काफी इजी वे भी अवेलेबल हैं, अच्छे तरीके भी अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपकी तरफ पैसा अट्रैक्ट होगा और आना शुरू होगा। तो ये वाला एफर्मेशन आप यूज कर सकते हो। आई एम ग्रेटफुल फॉर एविडेंस इन माई लाइफ। ये अच्छा सोचो, ग्रेटफुल जो भी लाइफ में अच्छा हो रहा है, स्पेशली पैसे को लेके, उसके बारे में थैंक यू बोलो, ग्रेटफुल रहो, अच्छा होगा। और जो एक और जरूरी पॉइंट है वो है एक्शन। जब आप ये सब करोगे ना, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, जो आपने स्टोरी चेंज की है वो, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना चालू किया है वो, तो आपके अंदर है ना कई सारे एक्शन लेने का मतलब मन होगा। अभी वो एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आप वो एक्शन लेते हो या उसको छोड़ देते हो। आपको आइडिया तो मिलने शुरू हो जाएंगे। तो वहां पे सबसे जरूरी होता है कि अगर कोई आइडिया आ रहा है तो एटलीस्ट उसको लिख लो। आप हो सकता है तुरंत उस पर एक्शन ना लो, कोई बात नहीं। कुछ अच्छा आइडिया आया ना तो आप अपने जर्नल में, आप अपनी जो जर्नल ग्रेटिट्यूड जो लिख रहे हो ना वहां पे उसको लिख लो, ठीक है। जब फिर कभी आप उस पर डिस्कस करते हो, सोचते हो, समझते हो, तब उस पर एक्चुअली एक्शन लो। बट अगर कोई आइडिया आया ना तो उसको लिखने से ना बहुत अच्छा होता है। एक तो डर नहीं रहता कि अरे यार वो अच्छा आइडिया आया था, वो लिखा नहीं, ध्यान नहीं रहा यार, बड़ा अच्छा आइडिया था। लिख लिया है तो आपको उस पर एक्शन लेने में अच्छा लगेगा। और एक्शन किस तरह से ले सकते हो? बजट बनाओ, चीजों को फाइनेंशियली कंट्रोल करने की कोशिश करो, अननेसेसरी स्पेंडिंग करने से बचो। बहुत सारे टिप्स हैं। बजट क्रिएट करो, अपनी इनकम कैसे बढ़ाई जा सकती है उसके बारे में सोचो। ये जो माइंड है ये आपको बहुत अच्छे आइडिया देगा। अगेन उन आइडिया पे आप एक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो वो आपके ऊपर है, बट आइडिया जरूर मिलने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई लोन लिया हुआ है, कोई कर्ज है, उसको चुकाने के लिए प्लान बनाओ। बहुत सारी अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजी अवेलेबल हैं। मेरा जो ये मनी ब्लॉग है, फास्टलेन फ्रीडम वेबसाइट पे जो मनी ब्लॉग है, उसमें डेट मैनेजमेंट एक प्रॉपर सेक्शन है। उसमें कई सारे अच्छे आर्टिकल हैं, इंप्लीमेंट करने लायक आर्टिकल है, उनको आप पढ़ो। उनमें से आपको काफ़ी सारे और अच्छे आइडिया मिलेंगे डेट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये आप करो। और जो लिमिटिंग बिलीफ है ना उसको जाने दो। सभी बुराइयों की जड़ है ना पैसा है, ऐसा नहीं है। पैसे की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो। पैसे की वजह से आप दूसरों को सपोर्ट करने लायक बनते हो। तो पैसा बुरा कैसे हो गया? आई एम नॉट गुड विद मनी, ये आप सोच रहे हो। आई एम नॉट गुड विद मनी मतलब मुझे नहीं समझ में आता जी पैसा, इसकी कैलकुलेशन। ये सोच गलत है। अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना भी जरूरी है। कोई बुक पढ़ो अच्छी, कोई पॉडकास्ट सुनो, कोई वीडियो देखो, कोई आर्टिकल पढ़ो, कोई कोर्स लो, कोई फाइनेंशियल एडवाइजर लो जो आपको बेसिक एक आइडिया दे दे कि ये चीज जानना जरूरी है। देखो हर चीज जानना जरूरी नहीं है, बट एटलीस्ट बेसिक तो जानना जरूरी है। हम इस चीज में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। एक ही रात में तो एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। जैसे एग्जांपल, फिजिक्स की बुक है, 12th में 10th में बच्चा फिजिक्स की बुक में पढ़ रहा है, तो क्या रात रात में एक्सपर्ट बन जाता है क्या? वो टाइम लगता है, काफी सारा टाइम लगता है, तब जाके उसको फिजिक्स की नॉलेज आती है।
सेम वे में अगर हमें अपनी फाइनेंशियल लाइफ सुधारनी है, इंप्रूव करनी है, तो हमें अपनी फाइनेंशियल नॉलेज भी बढ़ानी पड़ेगी, और वो एक दिन का काम नहीं है। कोई भी एक बुक, कोई भी एक वीडियो, कोई भी एक आर्टिकल कई बार सफिशिएंट नहीं होता। कई सारी चीजें जाननी रहती है, तब जाके हमारी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती है। ओके, रिच पीपल सेल्फिश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, भाई ऐसा नहीं है। सेल्फिश लोग हर कैटेगरी में होते हैं, चाहे वो गरीब हो, मिडिल क्लास हो या रिच हो। जो अच्छे लोग हैं ना उन कैटेगरीज में, चाहे वो गरीब है वो भी अच्छा होता है, मिडिल क्लास है उसमें भी बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, ऐसे ही रिच पीपल में भी बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं। कभी मौका मिले तो उनसे मिलो, उनसे बात करो। आपका नेगेटिव जो एंगल है ना रिच पीपल को लेके, जो पैसे वाले लोग हैं उनको लेके, वो चेंज हो जाएगा। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला है, एक्चुअली ना वो लोग कभी उल्टी बात नहीं करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको एनकरेज करते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में चेंजेस किए, उन्होंने अपनी अच्छी फाइनेंशियल लाइफ बनाई है, वो आपको भी गाइड करते हैं। ऐसे लोग मिलते हैं। तो लोग बुरे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे लोग आपके आसपास ही बहुत सारे अच्छे लोग होंगे पैसे वाले, उनके बारे में सोचो। तो ये जो नेगेटिव बिलीफ बना रखा है ना, इसको हमें चेंज करने की जरूरत है। आई होप दोस्तों कि आपको ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस की कहानी थी ना, पैसे की कमी, इसको ये वीडियो से थोड़ा चेंज करने में हेल्प लगेगी। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि रात रात में चेंज हो जाएगा, बट आपको लॉजिक जरूर मिला होगा। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना, विजुअलाइजेशन करना, एफर्मेशन करना, और सबसे जरूरी एक्शन लेना। थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।